अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताऊंगा। इसमें मार्केटिंग में और ख़ास तौर पर फेसबुक के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। ये टर्म्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट से बात करते हुए ख़ास तौर पर क्लाइंट किसी टर्म का नाम लेते हैं या आप बात करते हैं कि जब आप मार्केटिंग की बात कर रहे होंगे तो कुछ टर्म लाजमी आपके सामने आएंगी। जब आप फेसबुक को यूज़ करेंगे या कोई भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो उन्हें टर्म्स की सूरत में बात होती है। क्योंकि जिस तरह हर शोबे की अपनी कुछ टर्म्स होती है ना, जिस तरह मेडिकल के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर होते हैं तो वो अपने टर्म्स में बात करते होते हैं, इंजीनियर्स अपने टर्म्स में बात करते हैं। तो इस तरह मार्केटिंग की भी टर्म्स हैं, वो सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले फेसबुक का ना एड स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। जो भी किसी भी किस्म का ऐड लगाएं, बूस्ट पोस्ट करें, क्रिएट ऐड से लगाएं, लगाएंगे जैसे भी, उसका स्ट्रक्चर यही बनेगा बैक एंड पे। और ये फेसबुक का जो एड मैनेजर होता है, फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसे ही बना होता है। कैंपेन, एड सेट, एड और एड क्रिएटिव। यानी कैंपेन, एड सेट, एड्स, ठीक है, या क्रिएटिव। ओके, अब हम आते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। कैंपेन क्या है। अब बुनियादी तौर पर जब कोई भी जो आप इश्तिहार क्रिएट करते हैं ना, तो देखिए ना, आपके इश्तिहार के अंदर ना तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी, मुहिम आपकी, कि क्या करना चाह रहे हैं आप। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि भाई आपने क्या करना है इस इश्तिहार से। सेल लेनी है, लाइक्स लेने हैं, एंगेजमेंट लेनी है, करना क्या है। तो वो होती है आपकी कैंपेन। कैंपेन का मतलब है मुहिम। यानी जिस तरह इलेक्शन कैंपेन होती है कि इलेक्शन की मुहिम चलाते हैं कि भाई हमने अब अपने यानी इलेक्शन में अपने आप अपनी तशहीर करनी है। तो कैंपेन ये है कि अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव जो आप सेट करते हैं, यानी आपका जो मेन इश्तिहार है एज ए होल, फुल पैकेजिंग जो है इश्तिहार की, उसे कैंपेन कहते हैं। तो इस कैंपेन के अंदर कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने सेल लेकर आनी है, परचेजेस लेकर आनी है, वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ बेचनी है। ओके, तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। सेल्स हो गया, लाइक्स हो गए, इंगेजमेंट्स हो गई, वाट एवर, ठीक है, कुछ भी चीज़ है। मैसेजेस भी हो सकते हैं, गेट मोर मैसेजेस की कैंपेन चलाएंगे तो मैसेजेस की कैंपेन होगी। तो इस कैंपेन के अंदर अब जो आपने ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। क्या? एक टारगेटिंग, इंटरेस्ट टारगेटिंग, जो मैंने आपको बताया था कि किस बंदे को दिखाया जाए, किस लोकेशन पे दिखाया जाए, किस एज ग्रुप को दिखाया जाए। एज ग्रुप, ऑडियंस की सिलेक्शन जो होती है, यानी आपकी जो ऑडियंस का ऑडियंस सिलेक्शन जो आप करते हैं, जो आप टारगेटिंग करते हैं, ठीक है, टारगेटिंग करते हैं, ये सब एड सेट में आता है। यानी इंटरेस्ट कौन से होंगे, एज ग्रुप कौन सा होगा, कौन से लोगों को दिखाएंगे, वो एड सेट के अंदर आते हैं। एड सेट के अंदर आप बताते हैं फेसबुक को कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैंने सेल्स लेकर आनी है। तो अब एड सेट में आप ये बताते हैं कि भाई इन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। अगर आप मोबाइल एसेसरीज बेच रहे हैं तो ज़ाहिर है आप इंटरेस्ट में लिखेंगे कि मोबाइल, उस बंदे को मेरा ऐड दिखाओ जो मोबाइल एसेसरीज खरीदना चाहता है, जो मोबाइल फ़ोन का यूज़र है, जो स्मार्ट गैजेट्स इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है, ईयरफोन इस्तेमाल करता है, वायरलेस इस्तेमाल करता है, जो भी आप बेच रहे हैं चीज़। और तीसरे नंबर पे आता है ऐड। ये ऐड क्रिएटिव, इसको क्रिएटिव भी बोलता है, सिर्फ क्रिएटिव भी बोलता है। यानी ये आपका एक्चुअल इश्तिहार है, यूर एक्चुअल ऐड। एक्चुअल ऐड यानी ये आपकी तस्वीर का, आपकी जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसकी तस्वीर है, उसका इश्तिहार है। यानी इसमें ग्राफिक्स हैं, इसमें होंगे ग्राफिक्स। ये इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है। यानी आपका जो जो ग्राफिक्स हैं इश्तिहार के, उन्हें ऐड या ऐड क्रिएटिव कहते हैं, जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को दिखाते हैं। यानी इस कैंपेन में मैं आपको यहाँ पर रियल उसमें आ जाता हूँ। अब ये है ना कैंपेन एड्स एट एड्स। अब ये कैंपेन है लाइक JBL की, लाइक की कैंपेन है। अब ये उसका एड सेट है, जनरल लाइक। अब ये एक ऑडियंस का नाम मैंने दिया हुआ है, ये आप नाम देते हैं, तो आप नाम देते हैं, आप टारगेटिंग आपने इसके अंदर की होती है। एडिट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। और इंटरेस्ट डालने का तरीका तो आप वैसे भी बूस्ट पोस्ट में सीख चुके हैं, इसका भी मैं मजीद भी ओवरव्यू आपको दे दूंगा तो आप ये भी सीख लेंगे। ये बड़ा सिंपल है, जहाँ पे इंटरेस्ट हमने डाले हुए हैं। तो ये एड सेट का सेक्शन है, जहाँ पे हमने इसको बताया हुआ है कि भाई हमारा ऐड दिखाओ किसको। ओके,
तो इसके बाद आता है ऐड, यानी एक्चुअल ग्राफिक जो हम इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे कि ये एक है, मैं आपको एडिट पे क्लिक करके इसका दिखा देता हूँ कि ये हमारा एक्चुअल ग्राफिक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक पोस्ट बनाई थी ये, तो ये जो ग्राफिक है, ये जो तस्वीर है, ये क्रिएटिव है। यहाँ पर वीडियो भी हो सकती है, वो वीडियो अगर वीडियो लगाएंगे तो वो वीडियो ऐड होगा, वो वीडियो यानी कि आपका क्रिएटिव कहलाएगी। जो कोई किसी भी किस्म का ग्राफिक जो होगा आपकी ऐड का, उसे हम ऐड या ऐड क्रिएटिव कहेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे होता है। तो यानी कैंपेन, एड सेट, ऐड, मेन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद टारगेटिंग ऑडियंस, किसको दिखाना, हमने करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्या चाहते हैं, वो कैंपेन में आएगा। मेन कैंपेन है, मेन पैकेजिंग है। इसके साथ साथ ऑडियंस कि हमने किसको दिखाना है ऐड, किस इंटरेस्ट के बंदे के पास हमारा ऐड जाए, ये ऐड सेट में बताते हैं। और ऐड क्रिएटिव या ऐड एक्चुअल ऐड, वो बेसिकली हमारे ग्राफिक हैं, उसके अंदर इमेज भी होगा, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगली टर्म के ऊपर। कैंपेन का स्ट्रक्चर देखने के बाद, ये 3 चीज़ों के बाद, अब हम कुछ टर्म्स अगली जो कि इस्तेमाल होंगी, जिनको आपका बड़ा ज़रूरी होगा आपके लिए इनका समझना। अब ये सबसे अहम और सबसे काम की चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो है CPC, कॉस्ट पर कन्वर्जन। ये मैंने पहले जिक्र भी कर चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में, और कि CPC हमने कम से कम करना होता है, हमने ये कॉस्ट पर कन्वर्जन कम करनी होती है। तो इसके लिए अच्छा आप सब सीखते हैं ना कि कन्वर्जन क्या है। ये हमारा खर्चा है जो एक ऐड के ऊपर हमारा आता है, खर्चा, कितना खर्चा कर रहे हैं। कन्वर्जन से मुराद है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। अगर आपने ऐड आपने पेज लाइक की कैंपेन चलाई है ना, तो पेज लाइक जो होगा ना, वो आपकी कन्वर्जन होगी, ठीक है। अगर आपने वीडियो व्यूज की कैंपेन चलाई है, तो व्यूज आपके कन्वर्जन होंगे। तो फिर आप यानी आप ये देखेंगे कि आपकी जो कन्वर्जन है वो व्यूज है, तो आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन आप इस हिसाब से देखेंगे कि आपको कितने रुपए में कितने व्यूज मिले, या लाइक्स की कैंपेन है तो कितने लाइक्स मिले। और अगर आप मैसेजेस की कैंपेन चला रहे हैं तो आपके मैसेजेस जो है वो कन्वर्जन होंगी, और आपको कितने पैसों में कितने मैसेज मिले, इसे हम कॉस्ट पर कन्वर्जन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लगाए 1000 रुपये इश्तेहार के ऊपर, 1000 रुपये खर्च हुए, और 1000 रुपये खर्च करने के बाद आपको 200 मैसेजेस मिले, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको एक जो यानी कि मैसेज है वो मिला 5 रुपये का। 5 रुपये का आपका यानी एक कॉस्ट पर कन्वर्जन हुई, ठीक है। 5 RS कॉस्ट पर कन्वर्जन, आपका CPC है 5, ठीक है। और इसी चीज़ को कॉस्ट पर रिजल्ट भी कहते हैं। फेसबुक के अंदर ये भी टर्म यूज होती है, कॉस्ट पर रिजल्ट भी इसको कहते हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट। ये कॉस्ट पर रिजल्ट भी बिल्कुल वही चीज़ है कि बेसिकली आपका जो मतलूबा रिजल्ट था वो क्या था। कॉस्ट पर कन्वर्जन के या कॉस्ट पर रिजल्ट 100% एक ही चीज़ है। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव था, आप चाहते थे कि मुझे मैसेजेस मिले, तो कितने मैसेज मिले, कितने पैसों में। यानी जैसे मैंने मिसाल दी कि 1000 रुपये में अगर आपको 1000 RS में अगर आपको 200 मैसेजेस मिले, तो इसका मतलब ये है कि आपका CPC हुआ 5, ठीक है। अब ये CPC जो होता है ना, ये इसलिए अहम होता है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को, जब कंपटीशन को और मुख्तलिफ यानी कि क्लाइंट को देख रहे होते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि हमें ये CPC कम से कम पड़े, हमारी ये कॉस्ट पर कन्वर्जन कम से कम हो। तो इसको कम से कम बनाने के लिए हम ऐड की कुछ क्वालिटीज़ पे जोर देते हैं। कुछ चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें मैं अगला एक अलहदा से पूरा मुकम्मल लेक्चर को बना रहा हूँ ना, कि उसमें आपको सिर्फ उन 3 मीट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ये जो 3 मीट्रिक्स हैं, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, इन सबको अबव एवरेज पे लेके आना, कैसे लेके आना है, यानी इसको 5-5 कैसे करना है। तो ये सवाल का जवाब हम मिले कि व्हाट आर कन्वर्जन। कन्वर्जन बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपकी कैंपेन का ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, यही कन्वर्जन कहलाएगी। अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो परचेज आपकी कन्वर्जन होगी, अगर आप लाइक्स लेना चाह रहे हो तो लाइक आपकी कन्वर्जन होगी, अगर आप मैसेज लेना चाह रहे हो तो मैसेज आपकी कन्वर्जन होगी, आप इंगेजमेंट लेना चाह रहे हैं तो इंगेजमेंट आपकी कन्वर्जन होगी।
इसी तरह फिर आता है CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब है कितने लोगों ने आपके ऊपर ऐड देखा उनमें से जिन्होंने आपका इश्तिहार देखा। सही, यानी अगर 100 बंदों ने आपका इश्तिहार देखा और 10 बंदों ने आपके उस इश्तिहार के ऊपर क्लिक किया, आपके इश्तिहार को मजीद यानी कि उसको क्लिक किया, उसको देखा, उससे टाइम दिया, इंगेज हुए उसके साथ, उसे हम कहेंगे। तो आज का मतलब ये होगा कि 10% CTR है, क्लिक थ्रू रेट, यानी कितने लोगों ने आपका आपका इश्तिहार देखा, कितने लोगों ने आपका इश्तिहार देखा और उनमें से कितने लोगों ने आपके इश्तिहार पर क्लिक किया। ये अगर यानी कि क्लिक्स ऑन योर एड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पीपल हैव सीन योर एड, अगर आप यानी कि 100 बंदों ने आपका इश्तिहार देखा है और 10 बंदों ने उसके ऊपर क्लिक किया है, तो उसका मतलब ये है कि 10% आपका CPC हुआ। ओके, नहीं ये रिवर्स में लिखा है शायद मैंने दूसरे फिर रिवर्स में लिखा, ठीक लिखते हुए फिर रिवर्स कर दिया उसको, कि आप देखेंगे कि कितने लोगों ने इश्तिहार देखा डिवाइडेड बाय कि आप उसका वो जो है क्या कहते हैं उसको, कितने क्लिक्स हुए। क्लिक से मुराद है इंगेजमेंट की, कितने बंदे इंगेज हुए आपके साथ। ये मैं आगे इसको क्लियर भी कर रहा हूँ, ऐसे भी हमारी टर्म आ रही है इंगेजमेंट क्या है। तो CTR है कि कितने लोगों ने आपका रिस्पॉन्स मिला, कितने लोग आपका इश्तिहार देकर रुके, उसको देखा तसल्ली से। PPC और CPM, PPC पे पर क्लिक होता है और CPM होता है कॉस्ट पर इम्प्रेशन। ये M जो है ना CPM, ये बेसिकली M होता है मिलियंस के लिए, ये शॉर्ट टर्म है, मिलियंस है, कॉस्ट पर मिलियन इम्प्रेशन। ठीक है, मतलब 10 लाख इम्प्रेशन का क्या कॉस्ट है। अच्छा, पे पर क्लिक ये सिस्टम है, एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल होता है और ये सिर्फ गूगल ही इस्तेमाल करता है इस वक्त, सबसे बड़ा जो नेटवर्क है। वैसे और कुछ हैं छोटे मोटे नेटवर्क हैं, लेकिन जो दुनिया में सबसे बड़ा और जो ये सिस्टम है वो गूगल ही है। पे पर क्लिक गूगल ही के पास होता है। ये होता है कि आपको क्लिक के ऊपर पैसे आपके कटते हैं। आप गूगल को इश्तिहार बना के देते हैं, वो इश्तिहार गूगल दिखाता है और उसके ऊपर जितने क्लिक्स होते हैं उस क्लिक्स के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। इसके अंदर कीवर्ड और कीवर्ड का कंपटीशन होता है। ये गूगल ऐड के अंदर इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। गूगल ऐड अभी इस कोर्स का ऐसा भी नहीं है और गूगल एड्स के ऊपर हम अलग से हमने बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कीवर्ड और कीवर्ड बिडिंग और रैंकिंग और ऑप्शन। तो वो तफसीलात तो एडवांस कोर्स में आ जाएंगी। तो मैं टर्म के हवाले से आप कभी आप सामने आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो पे पर क्लिक है, गूगल एड्स में दो तरह के ऐड होते हैं, एक कॉस्ट पर इम्प्रेशन होता है और एक पे पर क्लिक होता है। यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए ये ज़रूर बता देता हूँ कि ये जो कॉस्ट पर इम्प्रेशन है ना, फेसबुक और सब कुछ सारे इसी पे काम करते हैं। फेसबुक कॉस्ट पर इम्प्रेशन पे काम करता है। फेसबुक को इस बात से कोई मतलब नहीं है आपके ऐड पे कोई क्लिक करता है नहीं करता। आपने ऐड लगाया, एक बंदे ने उसका ऐड देखा, फेसबुक ने आपसे पैसे चार्ज कर लिए, बात खत्म। लेकिन जो गूगल है, सिर्फ गूगल है दुनिया में जो कॉस्ट पर इम्प्रेशन भी और पे पर क्लिक का भी आपको सर्विस देता है। लेकिन पे पर क्लिक बजाते खुद एक पूरा सिस्टम है जिसे समझना पड़ता है। पे पर क्लिक में होता है कि आपके हर एक क्लिक पर आपके यानी कि फी क्लिक आपके पैसे गूगल काटता है, कितने क्लिक्स मिले और उस हिसाब से फिर पैसे काटेगा। और ये क्लिक के जो पैसे होते हैं, ये क्लिक के पैसे तय होते हैं कीवर्ड की कंपटीशन से। ठीक है, कीवर्ड कंपटीशन से होते हैं ये तय। कीवर्ड कंपटीशन ये होता है कि अगर आप देखें ना, मोबाइल फ़ोन है, अगर आप बेच रहे हैं Redmi Note 10 बेच रहे हैं आप भी, और Redmi Note 10 की कीवर्ड है, अब Redmi Note 10 की कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन होगा। मिसाल के तौर पर 1000 सेलर हैं पाकिस्तान में जो गूगल पे बेच रहे हैं, वेबसाइट पे बेच रहे हैं और गूगल पे ऐड उन्होंने दिया हुआ है। तो अब क्या होगा कि उनके अंदर कंपटीशन आ जाएगा। तो अब कंपटीशन जब आ जाएगा तो गूगल क्या करेगा कि उसमें फिर प्राइस उसकी एक तय करेगा और प्राइस बढ़ाएगा। जिस तरह ऑप्शन होती है, बोलियां लगती हैं, तो उस बोली में फिर वो कीवर्ड में कंपटीशन बढ़ेगा, तो उस कंपटीशन के हिसाब से गूगल प्राइस तय करेगा फी क्लिक की। और फिर जितने भी क्लिक आप ऐड लगाएंगे, आपके ऐड के ऊपर अगर क्लिक होगा तो फिर वो गूगल उतने पैसे चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल $5 पर क्लिक अगर रेट गूगल ने तय किया है और आपको 10 क्लिक मिले तो आपका खर्चा होगा $50। ओके, ये सिस्टम होगा। और कॉस्ट पर इम्प्रेशन होती है कि फी इम्प्रेशन
आपके इंप्रेशन से आपके पैसे लेते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया, फेसबुक आपसे इंप्रेशन के पैसे लेते हैं। फेसबुक आपसे लेगा अभी 200 रुपये दें, 100 रुपये दें, 1000 रुपये दें, लाख रुपये दें। फेसबुक का फार्मूला है तयशुदा कि मैं 1000 में इतने इंप्रेशन दूंगा, 1 लाख में इतने इंप्रेशन दूंगा। और ये भी डिपेंड करता है कंपटीशन पे, ये भी कंपटीशन पे ही डिपेंड करता है। यानी अगर फेसबुक के ऊपर 1000 बंदे मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं तो सीपीएम हाई हो जाएगा, कॉस्ट पर इंप्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर 100 बंदे मोबाइल बेच रहे हैं तो वो कंपटीशन की कम हो जाएगी, सीपीएम कम हो जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरी के बिजनेस के हवाले से, यानी कि बिजनेस की कैटेगरी और बिजनेस की टाइप के हिसाब से सीपीएम होता है। आईटी प्रोडक्ट के लिए सीपीएम हाई होता है, होम इम्प्रूवमेंट या दूसरी के लिए प्रोडक्ट के लिए निस्बतन कम होता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम है। तो कहाँ थे हम? एड स्ट्रक्चर, कैंपेन, हाँ सीपीएम, गूगल एड्स। और इसके बाद आते हैं हाँ फेसबुक की टर्म्स हैं, ख़ास तौर पर कुछ फेसबुक की। ये तो हो गया ना। इसके बाद आते हैं एंगेजमेंट्स। एंगेजमेंट्स क्या है? फेसबुक, हाँ एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट अब फेसबुक की नज़र में बड़ी एक अहम चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि एंगेजमेंट इसलिए अहम है कि फेसबुक ज़रा अपने फैसले जो कर रहा होता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो फेसबुक एल्गोरिथम जो फैसले करता है अपने आपके ऐड के हवाले से और आपकी पोस्ट की रीच के हवाले से और आपकी ऐड के कॉस्ट के हवाले से, तो वो एंगेजमेंट की बुनियाद पे करता है कि कितने लोग इंगेज होते हैं। अब एंगेजमेंट एक फार्मूला है फेसबुक का कि कोई भी बंदा जब वो आपकी वेबसाइट पे कमेंट करता है, सॉरी पोस्ट के ऊपर, या उसे लाइक करता है, तो ये एंगेजमेंट काउंट होती है। या फिर इसको वो देखता है। ये फेसबुक का एक एल्गोरिथम का फार्मूला है कि अगर एक बंदे ने आपका पोस्ट है उसके सामने की और वो 3 सेकंड्स के लिए उसने अगर तसल्ली से देख लिया रोक के, तो एक एंगेजमेंट काउंट हो जाएगी। काउंट एंगेजमेंट, ठीक है। काउंट 1 एंगेजमेंट। अगर 3 सेकंड आपकी उसने पोस्ट देख ली तो एंगेजमेंट काउंट हो जाएगी। ठीक है, आपकी पोस्ट को, आपके ऐड को, या लाइक कर ले तभी एंगेजमेंट काउंट होगी, या कमेंट कर ले तभी के एंगेजमेंट काउंट होगी। ओके, तो ये है एंगेजमेंट। और इसी एंगेजमेंट को ही फेसबुक देख रहा होता है कि क्या लोग आपकी पोस्ट देखते हैं कि नहीं देखते। अगर फेसबुक आपकी पोस्ट को ज़्यादातर लोग इग्नोर मार रहे हैं, 3 सेकंड भी नहीं रुकना गवारा कर रहे, तो फिर फेसबुक आपका सीपीसी बढ़ा देगा, कॉस्ट पर कन्वर्जन बढ़ा देगा। फेसबुक को लगेगा कि आप इर्रेलेवेंट चीज़ दिखा रहे हैं, आप मेरी ऑडियंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए आपका खर्चा बढ़ा देगा। अब आते हैं ये 3 चीज़ें कि इम्प्रेशन, रीच और एंगेजमेंट। इसमें आप आए ना ऐड में, ये इम्प्रेशन है, ये रीच है, ठीक है, और एंगेजमेंट ये अलग से, पोस्ट एंगेजमेंट ये होती है। 1 मिनट, हमारी सेकंड में यहाँ से ये पोस्ट एंगेजमेंट पड़ी है। तो अब मसला ये है कि रीच और इम्प्रेशन में क्या फ़र्क है। ये जो रीच इम्प्रेशन है ना, इम्प्रेशन से मुराद है आपका ऐड का दिखाया जाना, क्या आपका ऐड दिख गया, किसी को नज़र आ गया। ओके, अगर आपका ऐड यानी कि एक दफ़ा किसी ने देखा तो वो इम्प्रेशन काउंट हुआ, मगर आपका ऐड किसी ने एक दफ़ा देखा तो वो रीच काउंट हो गई। तो अब फ़र्क कहाँ से आएगा? फ़र्क ये आ गया कि आपका बाज़ फेसबुक ये करता है कि आपका ऐड एक दफ़ा एक बंदे को दिखाता है ना, और वो बंदा वो आपका ऐड देखा है, तो फिर वो दोबारा उस बंदे को दिखाता है, वो फिर रिपीट करता है अक्सर। ये फेसबुक का एक सिस्टम है, फेसबुक ऐड की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक बंदे को एक से ज़्यादा मरतबा दिखाता है। तो इसीलिए ये होता है कि इम्प्रेशंस अक्सर ज़्यादा होते हैं और रीच कम होती है। अब ये ऐड जो है वो एक्चुअली 16,096 बंदों तक पहुंचा है, लेकिन 16,096 बंदों में से फेसबुक की इम्प्रेशन जो बने हैं इसके, वो 17,017 बने हैं। ये इसलिए हुआ है कि इन 16,000 में से कुछ बंदों को ऐड फेसबुक ने दोबारा दिखाया है। ये दोबारा दिखाने का फार्मूला इस बेस पे होता है कि वो बंदा इंटरेस्ट ले रहा होता है और थोड़ा सा इंगेज होता है, तो फेसबुक समझता है कि यार इसको इंटरेस्ट है, तो वो उसे फिर दोबारा दिखा देता है। तो दोबारा दिखाने से ये होता है कि हो सकता है ये दोबारा बाय कर ले चीज़, या आप जो चीज़ कहना चाह रहे हैं वो कर ले। अगर आप लाइक चाह रहे हैं तो हो सकता है आपको लाइक दे दे वो, अगर आप मैसेज चाह रहे हैं तो हो सकता है आपको मैसेज कर दे।
तो ये इम्प्रेशन और रीच में ये फ़र्क होता है। इसकी ये फ्रीक्वेंसी है 1.06। 1.06 का मतलब ये है कि इसने इसका यानी कि ये डिवाइड करके इसके एक फार्मूले के तहत निकालता है कि मैंने जो 16,000 बंदों से ना, यानी 17,000 इम्प्रेशन मैंने दिखाए हैं। कहाँ गया इम्प्रेशन का, ये 17,017 इम्प्रेशन मैंने दफ़ा दिखाया, और लेकिन 16,096 बंदों को दिखाया। इसको इस पर तकसीम करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाता है फेसबुक का। इसके भी इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी भी एक ख़ास हद तक जानी चाहिए, एक ख़ास हद से ऊपर नहीं जानी चाहिए, उससे फिर भी नुकसान होता है कंपेन को। तो रीच का मतलब होगा कि यूनिक, आप यूँ कह लेना कि यूनिक रीच जो है ना, यूनिक पीपल सॉ यूर एड, ये यानी एक एक नया बंदा, एक अकेला बंदा, जिसने नया बंदा, यूनिक बंदा जिसने आपका ऐड देखा, ये रीच है। और इम्प्रेशन है कि आपका ऐड सिर्फ देखा गया। ठीक है, सॉ यूर ऐड। तो इसमें यह है कि रेपिटेशन भी हो सकती है, यानी हो सकता है एक ही बंदा आपका ऐड 2 दफ़ा देखे, एक ही बंदा आपका ऐड 3 दफ़ा देखे। ठीक है, और फिर आती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोई भी बंदा अगर 3 सेकंड या उससे ज़ायद के लिए आपका ऐड को रोक के देखता है तो वो एंगेजमेंट काउंट होती है, या लाइक करता है या कमेंट करता है। तो फेसबुक इसको देखता है कि आपके साथ एंगेजमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो एंगेजमेंट जो होती है, रीच होने के बाद भी अगर एक बंदे ने आपका ऐड देखा है तो वो उसने इग्नोर मार दिया है, तो रीच तो काउंट होगी, लेकिन वो एंगेजमेंट काउंट नहीं होगी। एंगेजमेंट तो तब काउंट हो ना कि जब वो उसके साथ रुक कर उसको तसल्ली से देखे। यानी फेसबुक के एल्गोरिथम में जो टाइम है 3 सेकंड का, तो कम से कम 3 सेकंड उसे दे, तो तब जाके एंगेजमेंट काउंट हो। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो रही है, लेकिन ये होगी क्योंकि ये टर्म्स थोड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको समझ भी नहीं आनी चाहिए, और ये हर चीज़ समझाने वाली है। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी, बस ख़त्म होने वाला है। तो ये फ़र्क आपको समझ में आ गया। इंप्रेशन है कि आपका ऐड देखा गया, रीच ये है कि एक मुनफरिद आदमी ने, अकेले आदमी ने आपका ऐड देखा। अगर वो आपका अगर यानी कि वो बंदा आपका ऐड 2 दफ़ा देखे, तो इसका मतलब है कि 2 इंप्रेशन तो काउंट होंगे, लेकिन रीच 1 होगी। और एंगेजमेंट का फार्मूला आपको समझ आ गया। तो इसके बाद आते हैं ये लिंक क्लिक्स, ROAS, लिंक क्लिक्स का मतलब ये है कि आपने अपने ऐड के अंदर कोई लिंक दिए हुए है ना, आपने अपनी वेबसाइट का अगर के लिए ऐड लगाया कि आपकी वेबसाइट पे परचेजेस हो, या आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें लोग, ट्रैफिक हो, या अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पेज के ऊपर लोग आए, या आप चाह रहे हैं किसी खास जगह व्हाट्सएप पे या कहीं पे जाएं, तो आपने जो लिंक दिया हुआ है ना ऐड के अंदर, उस लिंक के ऊपर कितने क्लिक्स हुए हैं वो लिंक क्लिक्स में काउंट होते हैं। आपने जो लिंक दिया है जैसे ये इसके अंदर, तो ये लिंक क्लिक्स हैं, यानी कितने बंदे क्लिक करके आपके उस पेज पे या आपकी वेबसाइट पे पहुंचे हैं क्लिक करके। ये जो कि लाइक की कंपेन है, तो इस लाइक की कंपेन के अंदर ये लिंक क्लिक्स 112 है टोटल, और इनकी कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि इसमें लाइक की क्या अहमियत होती है, और लाइक बड़ा सस्ता पड़ा हुआ है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो कोई भी लिंक दिया होगा, उस लिंक के ऊपर जो क्लिक होते हैं वो लिंक क्लिक्स काउंट होते हैं। ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब ये है, ये फेसबुक का एक फार्मूला है काउंट करने का कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपने कितना रेवेन्यू कमाया फी डॉलर या फी रुपया जो आपने ऐड के ऊपर खर्चा किया, यानी ऐड के ऊपर खर्चा करके आपने कितने पैसे कमाए। यानी अगर आपने 1,000 रुपया इश्तिहार के ऊपर लगाया है और 10,000 की सेल आपने कर ली है, तो उसका मतलब ये है कि 10,000 तकसीम 1,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसका बाकायदा एक फार्मूला है रिटर्न ऑन एड स्पेंड का, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपका ROAS कितना चल रहा है, आपका ये प्लस में होना चाहिए हमेशा।
अब जैसे ये है ना, ये आपको दिखा रहा है ना कि एक एड्स $1000 आपने स्पेंड किया और रेवेन्यू आपने 2000 कमाया है, तो सिंपली आप ROS का कह सकते हैं 2000 को 1000 से तकसीम करेंगे तो ये आपको 2:1 देगा, यानी 2 गुना। अगर आपने ₹1000 लगाया तो 2000 आपने रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू से मुराद सेल होती है, प्रॉफिट नहीं। रेवेन्यू से मुराद सेल होती है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट डिफरेंट होता है। तो इसको आपने सिर्फ ये देखना होता है कि ये आपका प्लस में जाए। अगर यानी 1:1 है तो इसका मतलब ये है कि आपने ₹1000 लगाया और 1000 की सेल की। 2:1 है तो इसका मतलब ये है कि 2000 की सेल की, ₹1000 खर्च किया। और इसे आपको ये ज़्यादा करना होता है, आप इसको 18, 19, 20 तक ले जाएं। यानी अगर आप ₹1000 इश्तहार पर खर्च करें तो 20,000 की कम से कम आपने सेल की हो। ठीक है, तो ये तो आपकी यानी जितनी अच्छी कंपेन होगी उसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड ज़्यादा होगा, ये ROAS ज़्यादा होगा, और जितनी बुरी कंपेन होगी ये उतना कम होगा। आगे आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये प्योर प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिला, आपको मुनाफा कितना मिला। इसमें जो होता है कि आपकी जो आपने पैसे कमाए वो, और माइनस उसमें से आपका जो खर्चा हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी सेम आपका जो खर्चा हुआ, तो उसको उसका जो नेट रिजल्ट होता है वो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है। यानी आपने 20,000 का मोबाइल फ़ोन लिया है ना मार्केट से, उसे आपने 22,000 का बेचा है, तो 22,000 माइनस 20,000 करें तो 2,000 बनता है, तो ये 2,000 आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये भी आपने कैलकुलेट आप किया हुआ मिल भी जाता है, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला भी अगर आप देखना चाहें तो आपका बड़ा आसानी से आ जाता है। ये रिटर्न का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। इसके अंदर ये करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन टर्म्स से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो आपने जितने पैसों की चीज़ खरीदी, और करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कितने पैसों की चीज़ आपने बेची, सिंपल। ठीक है, कितने पैसों की चीज़ बेची माइनस कितने पैसों से खरीदी थी और डिवाइडेड बाय कितने पैसों से खरीदी थी इज इक्वल टू ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आसान लफ्जों में मैंने बता दिया, 2000 का मोबाइल खरीदा, 2200 का बेचा, तो 200 रुपये का आपका मुनाफा, ये 200 रुपये आपका रिटर्न है। ठीक है, ये बिजनेस में होता है तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपको पता तो चले कि आपने कितना खर्चा कर रहे हैं और कुछ कमा भी रहे हैं या जेब से लगा रहे हैं। इसके बाद आते हैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए। खास तौर पर वीडियो व्यूज़ के लिए जब आप कंपेन चलाते हैं तो इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। एक ये लफ्ज़ थ्रू प्ले इस्तेमाल करता है ट्रम्प फेसबुक सबसे ज़्यादा, कि थ्रू प्लेस कितने हैं। मेरे पास अभी वीडियो एड की एग्जांपल तो जहाँ सामने नहीं है, लेकिन ये है कि ये पढ़े हुए हैं वीडियो प्लेस 100%, 25%, और थ्रू प्ले के शायद नहीं पढ़ा, वो भी इसी तरह थ्रू प्लेस। अब ये है क्या, इसका मतलब ये है कि फेसबुक की नज़र में अगर आपकी वीडियो मुकम्मल या 15 सेकेंड के लिए एटलीस्ट देखी गई हो, 15 सेकेंड के लिए वीडियो अगर देखी गई है तो वो एक तो वो थ्रू प्ले काउंट होगा। जब आप वीडियो व्यूज़ की कंपेन चलाते हैं ना, कि आपको वीडियो व्यूज़ मिले, किसी वीडियो के ऊपर आप व्यूज़ लेना चाहते हैं, तो फेसबुक आपकी कंपेन को थ्रू प्लेस में काउंट कर रहा होता है कि आपको कितने थ्रू प्ले मिले। और जो कॉस्ट पर कन्वर्जन जो आप बात कर रहे थे, तो यहाँ इस सूरत में कन्वर्जन थ्रू प्लेस होती है कि कितने प्लेज हो रहे हैं आपकी वीडियो के। ठीक है, ये 15 सेकंड के है। इसके साथ आपको फेसबुक ये भी बता देता है कि 25% तक किसने देखी, 50% किसने देखी, 75% किसने देखी, 100% किसने देखी। अगर आपकी वीडियो है 10 मिनट की, तो उसमें से आपको अगर यानी 10 मिनट में से फुल वीडियो किसने देखी, यानी 100% प्लेज कितने हुए, फॉर एग्जाम्पल 5 हुए, तो 5 बंदों ने फुल 10 मिनट की देखी। 75% कितने हुए जी, फॉर एग्जाम्पल 7 हुए। ये क्या है कि जी इसका मतलब है कि तकरीबन यानी कि 7 साढ़े 7 मिनट तक तकरीबन देखी 7 बंदों ने। और ये है कि हम इसको कहते हैं कि 60 बंदों ने आपकी आधी वीडियो देखी, यानी 5 मिनट तक, और 45 बंदों ने आपकी देखी 25%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट 2 मिनट देखी। और थ्रू प्लेज में अगर हम कह लूँ कि मैं वो यानी फॉर एग्जाम्पल 600 थ्रू प्लेज मिले हैं, तो उसका मतलब ये है कि 600 बंदों ने कम अज़ कम आपकी वीडियो 15 सेकेंड तक देखी है। ठीक है, तो ये
फेसबुक वीडियो व्यूज़ इस तरह से होते हैं। तो ये कुछ टर्म मैंने कवर कर लिए हैं। मज़ीद अगर आपको कोई टर्म से वास्ता पड़े, आपको वास्ता पड़ेगा नहीं, उम्मीद तो काफ़ी है क्योंकि ये चीज़ें इससे ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन कहीं पे किसी जगह पे कोई पूछ ले या कुछ वास्ता पड़ता भी है तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। एडवांस लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं तो वो तो अलग होती हैं। बहरहाल ये आपको मैंने मुकम्मल बता दिया यहाँ यहाँ जितनी भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे आप अपनी कंपेन को भी जज कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका एड या कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसको बेहतर कर सकते हैं। अब इन 3 मैट्रिक्स के लिए रहता है ये मैंने आपको दिखाना है। इसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।